नमस्कार। एक एसेट क्लास के रूप में इक्विटी को स्वाभाविक रूप से रिस्क से भरा माना जाता है, लेकिन वास्तव में रिस्क से क्या तात्पर्य है? यदि कोई स्टॉक में निवेश करता है तो रिस्क का तात्पर्य कीमतों में गिरावट होने से होता है, जिससे निवेशक लॉस की ओर अग्रसर होगा। इक्विटी निवेश से रिटर्न वॉलेटाइल होता है और यह अनिश्चितता को ही रिस्क कहा जाता है। किसी निवेशक के लिए अपेक्षित रिटर्न और इससे जुड़ी हुई रिस्क दोनों का मूल्यांकन करना बहुत महत्वपूर्ण है। स्टॉक मार्केट के संदर्भ में रिस्क का मूल्यांकन करने के कुछ लोकप्रिय उपाय हैं: स्टैंडर्ड डिविएशन, बीटा, वैल्यू एट रिस्क, मैक्सिमम ड्रॉडाउन। पहला है स्टैंडर्ड डिविएशन। स्टैंडर्ड डिविएशन आवधिक रिटर्न के फैलाव को उसकी अपेक्षित वैल्यू या माध्य से मापता है। यह आवधिक रिटर्न की वॉलेटिलिटी को मापता है। स्टैंडर्ड डिविएशन की गणना करने का सूत्र SD है। उदाहरण के लिए, यदि किसी इंस्ट्रूमेंट का अपेक्षित रिटर्न 15% है और इसका स्टैंडर्ड डिविएशन 5% है, इसका अर्थ यह है कि हालांकि अपेक्षित रिटर्न 15% है, लेकिन यह लगभग 10% से 20% तक फैल सकता है। लेकिन स्टैंडर्ड डिविएशन के माध्यम से रिस्क को मापने का एक दोष यह है कि यह दोनों पक्षों के फैलाव की गणना करता है, अर्थात डाउनसाइड और ऐसे ही अपसाइड भी। अगला है बीटा। बीटा रिस्क को मापने का एक और सामान्य उपाय है। स्टैंडर्ड डिविएशन में हम इसके अपने ऐतिहासिक प्राइस मूवमेंट से फैलाव की गणना करते हैं, जबकि बीटा की गणना करते समय हमें बाजार के सापेक्ष रिस्क की गणना करने की आवश्यकता होती है। कोई भी स्टॉक रिस्क की दो श्रेणियों के संपर्क में होता है। एक है सिस्टमैटिक रिस्क और दूसरा है अनसिस्टमैटिक रिस्क। किसी कंपनी के आंतरिक कारकों से जुड़े रिस्क को अनसिस्टमैटिक रिस्क कहा जाता है, जबकि किसी अर्थव्यवस्था या बाजार की समग्र गतिविधि से जुड़े रिस्क को सिस्टमैटिक रिस्क या कंपनी के नियंत्रण से बाहर की परिस्थितियों के कारण उत्पन्न रिस्क कहा जाता है। इसलिए यदि किसी विशेष स्टॉक का बीटा 1.3 है तो हम कह सकते हैं कि स्टॉक समग्र बाजार की तुलना में अधिक वॉलेटाइल है। यदि बाजार में 10% की वृद्धि होती है तो स्टॉक की 13% से अधिक बढ़ने की उम्मीद होती है। लो बीटा अर्थात 1 से कम वैल्यू यह बताती है कि स्टॉक समग्र बाजार की तुलना में कम वॉलेटाइल है और इसे सुरक्षित माना जाता है। अगला है वैल्यू एट रिस्क। वैल्यू एट रिस्क एक सांख्यिकीय उपाय है जिसका उपयोग एक विशेष टाइम फ्रेम में स्टॉक या पोर्टफोलियो के साथ जुड़े रिस्क के स्तर को मापने के लिए किया जाता है। इसे 3 वेरिएबल्स में मापा जाता है: पोटेंशियल लॉस की मात्रा, प्रोबेबिलिटी और टाइम फ्रेम। उदाहरण के लिए, 20 दिनों में 95 कॉन्फिडेंस इंटरवल पर 10% का वैल्यू एट रिस्क यह दर्शाता है कि पोर्टफोलियो वैल्यू 95% निश्चितता के साथ अगले 20 दिनों में 10% से अधिक फैलाव नहीं करेगा। अंतिम है मैक्सिमम ड्रॉडाउन। मैक्सिमम ड्रॉडाउन एक विशेष पोर्टफोलियो के लॉस की एक अधिकतम राशि है जो अपने पीक से अपने ट्रॉफ या गर्त तक एक विशेष समय अवधि के लिए होती है। मैक्सिमम ड्रॉडाउन की गणना करने का सूत्र ट्रॉफ वैल्यू घटा पीक वैल्यू और पीक वैल्यू से विभाजित है, जो कि स्क्रीन पर दिखाया गया है। स्टॉक मार्केट में आपके निवेश को निर्धारित करने वाले महत्वपूर्ण पैरामीटर में से एक रिस्क का प्रतिशत है जो आप ले सकते हैं। स्टॉक मार्केट में निवेश की गई प्रत्येक राशि में हमेशा इसके आसपास रिस्क का अच्छा खासा प्रतिशत होगा और इसलिए स्टॉक मार्केट में कोई भी निवेश करने से पहले अपनी रिस्क एपेटाइट को मापना और साथ ही किसी विशेष इन्वेस्टमेंट क्लास में शामिल रिस्क को मापना हमेशा बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। Investment in the securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Such representations are not indicative of future results.